बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है महंगाई। अगर हम 10 साल पहले चले जाएं या ज़्यादा नहीं 5 साल पहले अगर हम चले जाएं तो 5 साल में एक मज़दूर की अगर या किसी भी एक जॉब जो करता था उसकी अगर आमदन थी 30,000 और उस टाइम जो चीज़ों की कीमत थी वो भी थोड़ी सी कम थी, यानी एक अगर चीज़ की कीमत पहले 100 रुपये थी तो अब उसी चीज़ की कीमत डबल से ट्रिपल होकर 300 तक आ पहुँची है। लेकिन अगर उस इंसान को देखे जिसकी 30,000 सैलरी थी तो अभी भी उसकी 30,000 है। तो ये एक बड़ी वजह पाकिस्तान में महंगाई और गुर्बत की, जो अशिया खुर्दोनोश में जो चीज़ें थी, यानी जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिल जाती थी अब वो 300 में है, लेकिन ज़रा अगर आमदन देखें तो वो वहीं पर खड़े हुए हैं। तो अगर इस सिचुएशन को अगर देखें, इस थोड़ी सी अगर एनालिसिस जो हमने किया तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान में महंगाई का बढ़ता हुआ जिन बेकाबू से बेकाबू तर होता जा रहा है। अगर हम सिचुएशन देखें एक ऐसे तबके की जो कि कारोबारी तबका है, अब कारोबारी तबके ने एक चीज़ बेचनी थी 100 रुपये की, उसमें उसने मार्जिन रखा 20 रुपये, अब वो चीज़ बढ़कर 300 रुपये हो गई है, अभी भी वो अपना मार्जिन 20 रुपये ही कमा रहा है। यानी अगर उस कारोबारी शख्स को देखें तो वो अपना मार्जिन उतना ही कमा रहा है, लेकिन अगर हम गरीब आवाम को देखें तो वो मज़ीद गरीब से गरीब तर होती चली जा रही है। ये एक ऐसा अलमिया जो कि पाकिस्तानी कौम ने चंद एक माह में, चंद एक सालों में फेस किया। आफ्टर कोरोना अगर देखें वैसे ही मुल्क में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन अगर महंगाई को देखें तो वो ऐसा जिन उसका बेकाबू है कि पाकिस्तानी जो एक गरीब आवाम है उसको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। तो इस हालत में अगर हम देखें सारा अगर हम उठाकर हुकूमत पर ब्लेम करें तो ये भी गलत होगा, अगर सारा उठाकर हम आवाम पर करें तो ये भी गलत होगा। यानी अगर आप पैसे की अगर लेन देन देखें तो किसी भी मुल्क की करेंसी का कब पता चलता है, जबकि उसकी कम करेंसी हो और उसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। इसी तरह अगर पाकिस्तान में अगर हम पहले चंद एक साल पहले देखें तो 500 रुपये का नोट से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे, लेकिन आज का आप हिसाब किताब देखें तो 1,000 या 5,000 जो कि पाकिस्तान की हाईएस्ट करेंसी है उसमें अगर आप देखें तो वो 500 में आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। 5,000 में वो चीज़ें आप अब खरीद सकते हैं जो कि कई साल पहले आप 500 रुपये में ख़रीद सकते थे। तो ये एक गुर्बत की वो जो लाइन है वो पाकिस्तान में क्रॉस करती जा रही है। उसकी यही वजह है कि जो कारोबारी तबका या जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीर तर, और जो गरीब तबका था वो गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा अगर हम उसके सलूशन की तरफ जाएँ तो उसका सलूशन ये पाकिस्तानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है जो कि अनफॉर्चुनेटली वो सही तरह से पूरी नहीं कर पा रही। तो खुदारा अगर हम हुकूमत को ब्लेम करें तो ये भी दुरुस्त ना होगा, क्योंकि सारा ब्लेम अगर उनको देंगे तो वो भी गलत होगा। कम से कम अगर हम हुकूमत में आकर कुछ नहीं कर सकते तो हम ये तो कर सकते हैं कि हम किसी गरीब आवाम का, गरीब भाई का हक अगर ना मारें, उसकी जो प्राइस है, जो अपना मार्जिन रख कर उसको वो चीज़ हम बेचना चाहें तो कम से कम किसी गरीब का हक ना मारें, उसको उसका हक दें ताकि मुल्क में गुर्बत कुछ कम हो और महंगाई का जो जिन बेकाबू से बेकाबू तर होता जा रहा है वो कुछ काबू में आए। और अगर हम सारा ही हुकूमत पर डाल दें तो हुकूमत को से सिवाय इक़्तिदार के उनको कुछ नहीं चाहिए। ये एक तल्ख हकीकत है कि सिर्फ कुर्सी के चक्कर में अगर आप देखें तो कई लोगों की जानें चली गई, इतना हंगामे हुए, ये सारा इक़्तिदार की जंग थी। लेकिन बात चूँकि हो रही है महंगाई की, तो महंगाई जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले अर्ज़ की कि किस तरह बेकाबू होती जा रही है, तो अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोगों का जो कि मेहनत तो करते हैं लेकिन 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी करते हैं, तो ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करें ताकि हमारे मुल्क में खुशहाली आए, हमारे मुल्क के लोगों में खुशहाली आए। तो प्यारे दोस्तों, इस मुल्क को हमने आगे लेकर चलना है। अगर उन इक़्तिदार के लोगों को देखें तो उन्होंने कुछ नहीं करना सिवाय इक़्तिदार के।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।